नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जानकारी ये मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से नापाक हरकत देखने को मिली है। घुसपैठ की कोशिश देखने को मिली है और एक घुसपैठिए को बीएसएफ के जवानों ने सांबा सेक्टर के रीगल पोस्ट के ऊपर मार गिराया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वहां की। और इस समय सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि बॉडी भी शायद बीएसएफ के जवानों ने रिकवर कर ली है और इसके ऊपर बीएसएफ के आईजी वीके बोरा की तरफ से बयान सार्वजनिक किया गया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लें। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 8:15 के आसपास में हमारे जो ये मोर्चों में ट्रुप्स लगे हुए हैं, उन्होंने मूवमेंट देखा जो बॉर्डर के उस पार से। उसको मॉनिटर किया। वो पहले बॉर्डर तक आया, उसके बाद उसने आईबी क्रॉस की, अंदर आया तो उसको ट्रुप्स ने चैलेंज किया, लेकिन वो एग्रेसिवली आगे की तरफ बढ़ा और एक दो बार और उसको चैलेंज करने के बाद भी अगर वो नहीं रुका तो उसके बाद ट्रुप्स ने फायर करके इसको न्यूट्रलाइज़ किया। तो लगता ऐसा ही है कि शायद कुछ प्रोब करने की कोशिश की है इन्होंने, क्योंकि यहाँ बॉर्डर जो है वो ऐसे मुड़ता है, किंक बनता है। और जहाँ ये मूवमेंट स्पॉट हुआ था उसके सामने जो बंद था उसमें कट भी है और एक उसके आसपास गेट भी है। तो खैर गेट तो बंद रहता है, पर ऐसा लगता है कि वो स्नेक इन करने की कोशिश थी और हो सकता है उसके पीछे और भी पाकिस्तान साइड में कोई लोग रहे हों। वो अभी दिखाई नहीं दिए थे इनको ट्रुप्स को, लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अलर्टनेस दिखाई है। और इस तरह से ये एक डिटरेंस भी क्रिएट करता है कि हमारी ज़मीन में जो भी नापाक इरादे से पैर रखेगा वो अंदर आ नहीं सकता है। और बॉर्डर जो है वो फूल प्रूफ है। ये बार बार सिद्ध हुआ है, क्योंकि अभी तक जिसने भी घुसपैठ करने की ऊपर से कोशिश की है वो उसका अंजाम यही हुआ है जो इसका हुआ है। क्या रिकवर हुआ सर इसके पास से कुछ बराबर? अभी ऐसा कुछ खास रिकवरी इसके पास से अभी नहीं हुई है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रोब करने के लिए ही इसको शायद आगे भेजा गया था, गाइड टाइप, कि अगर मौका मिलता है तो फिर बाकियों का भी किया जाए। हालांकि ट्रुप्स ने पीछे और कोई ऐसा मूवमेंट देखा नहीं, बट इस तरह के काम लगभग जो अंदाज़ा हम लगाते हैं इसी टाइप के होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट फ्यूचर करने की जो कोशिश थी। हाँ, उसको बिल्कुल एकदम अलर्ट ट्रुप्स ने एकदम न्यूट्रलाइज़ किया है इसको, और यही हमारा काम है। और इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं तो सामने वाले का भी हौसला थोड़ा पस्त होता है कि जब भी अटेम्प्ट किया गया है उसका अंजाम यही हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सांबा से हमारे ब्यूरो हैं सुरेश शर्मा फोन लाइन पर। सुरेश जी सर, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो घुसपैठिया, पाकिस्तान का घुसपैठिया बीएसएफ ने मार गिराया, इसके बारे में क्या जानकारियां हैं? दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ सांबा सेक्टर के जो रिगाल पोस्ट है ना बीएसएफ की जी, वहां से जो साफ एरिया लगता है, तारबंदी लगती है, वहां पर हमारे बीएसएफ के स्तर के जवानों ने, ये बटालियन में बता देता हूँ आपको, 125 बटालियन है बीएसएफ की वहां पे। उन्होंने रात को ना कोई मूवमेंट देखी तारबंदी के आसपास। अच्छा, तो बीएसएफ के स्तर के जवानों ने उसे रोकने का प्रयास किया, उसे कई बार अल्टीमेटम दिया रुकने के लिए, लेकिन वो रुका नहीं। उसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग करके पाक घुसपैठिए को जो है वो मार गिराया है। अच्छा, और उसके बाद सारे इलाके को बीएसएफ ने घेर रखा था। सुबह वहां पर सर्च ऑपरेशन भी किया गया। तो उसके बाद जो बीएसएफ के आला अधिकारी है वो भी वहां पर पहुंचे हैं। बीएसएफ के आईजी के बोरा भी वहां पे पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी अपडेट जो है हम बाद में देंगे, क्या वहां से मिला है, क्या इसकी शिनाख्त हुई है, कैसे होगा सारा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी बात करें अगर 28 अप्रैल की, तो बसंतगढ़ में जिस तरीके से हमारा बीडीजी का सदस्य जो था, ग्राम रक्षा गार्ड जो था मोहम्मद शरीफ, वो शहीद हुआ था आतंकियों के साथ मुठभेड़ के में। और उसी तरीके से अगर देखा जाए
तो सारा अलर्ट भी चल रहा था, बीएसएफ में भी बड़ी सतर्क थी बॉर्डर पे। और जिस तरीके से सांबा सेक्टर की अगर बात करूं तो यहाँ पर पहले भी घुसपैठ के प्रयास हुए हैं और होते रहते हैं, लेकिन अभी अगर ताजा अगर घटनाक्रम देखें तो ये एक बार दोबारा ये साबित हुआ है कि वहां से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का प्रयास हुआ है, जिसे बीएसएफ के जो जवान थे उन्होंने उसे विफल किया है, जैसे पहले भी करते आ रहे हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ये जो नापाक हरकतें हैं, पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। कभी वो ड्रोन के माध्यम से जो है हथियारों की खेप पहुंचाता है, कभी नशे की खेप बरामद होती है। और जिस तरीके से अभी हाल ही में 28 अप्रैल को जो है बसंतगढ़ में मुठभेड़ हुई है, वहां पर भी जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कठुआ से शायद पाकिस्तानी जो घुसपैठी वहां पर पहुंचे थे, जिनके साथ मुठभेड़ हुई आतंकियों के साथ, वो कठुआ से कहीं उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये वारदात सांबा सेक्टर के रिगाल पोस्ट पर हुई है रात को, वहां पर भी पाकिस्तानी घुसपैठिए ने जो है बॉर्डर को पार करने का प्रयास किया। और जो तारबंदी का जो साथ एरिया लगता है हमारा, वहां पर बीएसएफ के साथ जवानों ने इसे देखा और जब इसे रुकने का इशारा किया, नहीं ये रुका, तो पाकिस्तान हमारे बीएसएफ के साथ जवानों ने इसको मार गिराया। और मैं आपको बता दूं कि सर्च ऑपरेशन सुबह बीएसएफ ने वहां पर चलाया है। क्या उससे बरामद हुआ है, क्या उसकी शिनाख्त है, ये बीएसएफ के आला अधिकारी जो है वो मीडिया को बाद में वहां पर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर ब्रीफ करेंगे। लेकिन जो जानकारी ये है कि बड़ी खबर है सांबा सेक्टर से कि बीएसएफ के स्तर के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलीबारी तो नहीं की गई है इसमें? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है, गोलीबारी की कोई सूचना है, ना ही किसी अधिकारी ने इस प्रकार का अभी कोई दावा किया है। हालांकि जो बीएसएफ के आईजीपी के बोरा थे वो सुबह पहुंचे और भी अधिकारी पहुंचे और उन्होंने मीडिया को जो ये बात बताई कि फिलहाल बीएसएफ जो है पूरे मामले की जांच कर रही है, इसकी शिनाख्त क्या है घुसपैठिए की, और बहुत सारा जानकारी जो है बीएसएफ के अधिकारी बाद में देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ताजा अपडेट जो ये है कि पाकिस्तानी घुसपैठिए की जो डेड बॉडी है उसे हमारे बीएसएफ ने रिकवर कर लिया है। अच्छा, बॉडी भी रिकवर हो गई है? हाँ, बॉडी तारबंदी के पार पड़ी थी। और जिस तरीके से होता है कई बार पाकिस्तान की तरफ से होता है कि बीएसएफ के जवानों को भी निशाना बनाया जाता है अगर ऐसी वारदात हो, और सतर्क बीएसएफ के जवानों ने पूरी स्थिति पर नजर रखी हुई थी। सुबह इसको सर्च ऑपरेशन के बाद, पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन के बाद अभी जो है थोड़ी देर पहले ही हमें जो जानकारी मिली कि उसकी बॉडी को रिकवर करके वहां पर ले आए हैं जो बीएसएफ की वहां पर पोस्ट है। उसके बाद बॉडी को पहले इसकी शिनाख्त की जाएगी, जो कानूनी उपचार का है उसे पूरा किया जाए, उसके बाद इसकी डेड बॉडी को जिला अस्पताल सांबा में भी लाया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि वो अलग जो भी अपडेट होगी वो बीएसएफ के अधिकारी बाद में देंगे। फिलहाल यही बड़ी खबर है सांबा सेक्टर से कि बीएसएफ के स्तर के जवानों ने एक घुसपैठी को मार गिराया है, घुसपैठ की एक प्रयास को जो है वो विफल कर दिया है। शुक्रिया हमें सुरेश जी जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और ये जो घुसपैठिया था इसको पुलिस की जवानों, बीएसएफ के जवानों के द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया, अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन इसने पूर्ण प्रयास किया घुसपैठ का और इसे फिर जवानों ने गोली मारकर इसको मार गिराया है। बॉडी रिकवर हो गई है, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगियों को दें इजाजत। नमस्कार।